हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने ज्योग्राफी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन रिवर यानी कि भारत की नदियाँ। तो हम अपने टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता दें कि ये स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, इसको आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, तो हम उस पर आज बात कर लेते हैं। हमने जो है इससे पहले पर्वतों पर बात कर लिया था, यानी कि इंडियन माउंटेन्स पे बात कर लिया है, और भी जियोग्राफी के और सेशन में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात कर लिया है। टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में बात कर लिया है। तो हमारे आज का जो सेशन है वो है हमारा इंडियन रिवर यानी कि भारत की नदियां हैं। हम देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारत की प्रमुख नदियां। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलते हैं, हम देख लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है मैप, इंडिया का मैप है। हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां कहाँ से प्रवाहित होती हैं, उनका उद्गम क्षेत्र कहाँ है और वो कहाँ पे जाकर के अपने जल को गिराती हैं। तो हम आज देख लेते हैं। ये जो नदियां हैं ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आज हम इसको अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। ये देखिए, हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने डायरेक्शन के बारे में बता दिया था मैप पे। बिना डायरेक्शन जाने आप मैप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मैप समझने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि मैंने बता दिया था इसको, ये जो एरिया हमारे ये नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, इधर का हमारा ईस्ट हो गया और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये नदियाँ, ये सिंधु नदी है, आपको दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी है। यहाँ पे देखिए ये राज्य जो है जम्मू कश्मीर का राज्य है। यहाँ जो है हमारा चेनाब नदी है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी गंगा है और आपको दिख रहा होगा ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ देख लीजिए, तो ये आपकी सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। ये हमारा पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में अभी हम बात कर लेंगे नदियों के बारे में जो है अच्छे से। तो यहाँ देख लीजिए, आपका ये काली नदी हो गई, ये गंगा हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमुना नदी हो गई। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये लूनी नदी हो गई, चंबल हो गई, यहाँ पे भी यमुना नदी है। और बात कर लें हम, ये पंचगंगा हो गई, गोदावरी हो गई, तुंगभद्रा होगी। और यहाँ भी देख लीजिए, तो ये जो है हमारी महानदी हो गई। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पे हमारा एक कावेरी हो गया, बैगाई नदी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे होंगे यहाँ झील भी है, तो ये वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं नदियों पर। यहाँ देख लीजिए, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो हम इसको देख लेते हैं।
तो ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र जो है हमारी? ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ से तिब्बत में निकलती है? मानसरोवर झील से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है। और सीधे देखें तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका अगर चीन में नाम देख लें तो ये क्या कहा जाता है? इसे यारलुंग जांगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे देख लें तो ये देखिए, ये जो नदी है आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये नदी, यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से। यहाँ से सीधे ऐसे होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ना होकर के क्या हो जाता है? इसका नाम यहाँ पे दियांग हो जाता है। क्या हो जाता है? दियांग हो जाता है। फिर ये नदी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य से निकलती है और सीधे असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? असम राज्य में प्रवेश करने पर इसका नाम जो है वो हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। जब ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए असम राज्य में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है तो यहीं पर ये भारत का जो सबसे ऊंचा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। तो आगे देख लेते हैं, ये यमुना नदी यहाँ से सीधे होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? तो ये असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ब्रह्मपुत्र नदी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बता दिया है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और चीन में अगर बात कर ले तो चीन में इसे यारलुंग जांगपो जियांग नाम, ये यालू त्यांग शपू चियांग के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात कर लें तो ये जो है यहाँ से सीधे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर वहाँ से होते हुए असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य में जब ये प्रवेश करती है तो इसे असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया जाता है। यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर ये यहाँ से असम से होते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है। ये यहाँ से सीधे होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में जब ये मिलती है तो इन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से फिर सीधे होते हुए कहाँ जा कर के गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो देख लेते हैं, हम ब्रह्मपुत्र नदी पर बात कर लिया। आप देख लेते हैं गंगा नदी पर बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी हमारी कहाँ है? गंगा नदी हमारी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारी गंगा है, ये यहीं के गंगोत्री से निकलती है। यहाँ से सीधे होते हुए ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे यमुना नदी या इससे आकर के मिलती है। ये ऐसे सीधे होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इससे मिलती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मिलती है तो देख लीजिए, ये बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा का नाम दे दिया गया है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इससे मिलती है तो इन दोनों के मिलन बिंदु को मेघना कहा गया। ये भी जा करके अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है।
तो गंगा नदी जो हमारी, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और बांग्लादेश में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। फिर हम देख लेते हैं यमुना नदी पे अगर बात कर लें यमुना नदी के बारे में, तो यमुना नदी के बारे में अगर बात करें तो यमुना नदी जो है हमारी, ये कहाँ से निकलती है? इसका अगर उद्गम देख लें तो यमुना नदी का जो है ये बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये यमुना नदी है, ये यहाँ से निकलती है और सीधे आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो अगर हम देख लें इसका संगम जो है, देख लें कि ये जो है कहाँ पे आकर के गंगा से मिलती है, तो ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके जब ये सीधे प्रवाहित होती है तो ये आकर के गंगा से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आकर के मिलती है। अगर हम यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो चंबल है, बेतवा है तथा केन है। ये तीनों ही नदियाँ जो हैं दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं? चंबल हो गई, बेतवा हो गई और केन नदियाँ जो हैं ये यमुना में आकर के दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। तो अगर बात करें कि यमुना नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये गंगा में मिल जाती है और गंगा जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यमुना नदी का भी जल कहाँ प्रवाहित होता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही जा कर के गिरता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट जो है हमारा उस पर बात कर लेते हैं कौन सी नदी है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी जो है यहीं से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास साना ख्याबाब हिमनद से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास सना ख्याबाब हिमनद से निकलती है। और ये जो है यहाँ से सीधे प्रवाहित होते हुए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जम्मू कश्मीर राज्य है, ये यहाँ से सीधे होते हुए ऐसे जाती है और अपना जल कहाँ गिरा देती है? तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये अपने जल को कहाँ गिराती है? ये अरब सागर में गिराती है। इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो अरब सागर में जाकर बनता है। अगर फ्रेंड्स हम बात कर लें सिंधु नदी में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, हम इसकी बात कर लें तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सतलज है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सतलज नदी, ये दिख रहा होगा सतलज नदी, ये जा कर के सिंधु नदी से मिलती है। और दिख रहा होगा यहाँ पे चिनाब नदी, चिनाब नदी जो है ये भी सतलज की सहायक नदी है, इससे जा कर के मिलती है। झेलम दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको रावी नदी दिख रही होगी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे एक और है जो कि ब्यास नदी है, ब्यास नदी भी जा कर के सिंधु नदी से मिलती है। तो फ्रेंड्स कौन कौन सी नदियाँ जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं? तो सतलज हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और झेलम नदी हो गई। ये जाकर के सिंधु नदी से मिलती हैं और इनके मिलने के बाद इन सब का जल कहाँ पे प्रवाहित होता है? तो ये अरब सागर में जा कर के अपने जल गिराती हैं। फिर देख लेते हैं हम फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं और भी सारी नदियों पे, उनको भी जान लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी नदी है हमारी। हमने यमुना पे बात कर लिया,
सिंधु नदी पे बात कर लिया। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है ये नंगा पर्वत के उत्तर पुंजी नामक स्थान पर हिमालय में 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। फिर हम बात कर लें ब्रह्मपुत्र के बारे में, हमने बात कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो डिबोंग हो गई, लोहित हो गई, सेसरी हो गई, नोवा और दिहांग हो गई। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। महानदी पे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो महानदी जो है हमारी ये छत्तीसगढ़ के, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के यहीं से निकलती है। ये देखिए यहाँ से सीधे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर जा करके अपने जल को गिराती है। देख लेते हैं ये कहाँ से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से निकलती है। और ये जो है सीधे यहाँ से होते हुए ये अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कर ली तो ये जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्राह्मणी हो गई और बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं गोदावरी नदी पे। तो गोदावरी नदी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी जो है यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया महाराष्ट्र का हो गया। ये यहीं से सीधे निकलती है और जा करके क्या होता है, तो जा करके अपने जल को कहाँ गिराती है? सीधे यहाँ से निकलते हुए यहाँ जाती है और अपने जल को कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र किस स्थान से निकलती है। तो ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो त्र्यंबकम नामक गांव है, एक पहाड़ी है, त्र्यंबकम नामक पहाड़ी है, उसी से ये निकलती है और सीधे ये होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। ये सारी जो नदियां हैं कहाँ पे, किस खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है? तो गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी हो गई और गोदावरी हो गई। ये सारी नदियाँ जो है अपने जल को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं। हम आगे भी देख लेते हैं। गोदावरी जो है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1465 किलोमीटर है। फिर हम बात कर लेते हैं तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे साथ में दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां जो है मंजरा हो गई, बेन गंगा हो गई, वर्धा हो गई, पैन गंगा हो गई। ये सब जो हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कर्नाटक में ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा पे बात कर लें। तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ से तुंगा तथा भद्रा नदी के संगम से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य के तुंग और भद्रा नामक नदी से निकलती है। और अगर देख लें तो ये कहाँ पे जाकर के मिलती है? तो सीधे जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? तो ये सीधे कृष्णा नदी से मिलती है। कृष्णा नदी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये यहाँ से सीधे जाती है और जा करके कृष्णा नदी से मिल जाती है। और कृष्णा नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। अगर हम बात करें, कृष्णा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है।
कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और ये जाकर के अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये है कितनी, 1401 किलोमीटर है। और अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, ये सब जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं और सारी नदियों पे एक एक करके हम समझ लेते हैं। हमने इन सब नदियों पे बता दिया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तीर नर्मदा नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों पे बात करेंगे जो कि ज़्यादातर पूछी जाती हैं। हम नर्मदा नदी पर बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित अमरकंटक जो पहाड़ी है, तो अमरकंटक पहाड़ी के नामक स्थान से निकलती है। और ये किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये जाकर के देख लीजिए ये किस तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो है नदी नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ देख लीजिए ये मध्य प्रदेश है, यही जो है अमरकंटक पहाड़ी है, यहीं पर आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी, हमने पर्वतों पे बात कर लिया था, आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी पहाड़ियाँ सारे पर्वत समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा विंध्यन पर्वत है, यही हमारी अमरकंटक पहाड़ी है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और सीधे जा करके अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती है? तो खंबात की खाड़ी में या कहें अरब सागर में गिराती है। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश में बहती है। भ्रंश का क्या मतलब होता है? तो भ्रंश जो है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़, ये देख लीजिए ऐसा मार्ग है, इसे क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। ये नदी भ्रंश में बहती है और अपने जल को अरब सागर में ले जाकर प्रवाहित करती है और ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की बात कर ले तो नर्मदा नदी जो है यह जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा यानी कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एवं डेल्टा के बजाय ये क्या बनाती है? अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नर्मदा नदी के बाद हम बात कर लें तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी के बाद अगर बात करें हम तापी नदी पे बात करें। तापी नदी हमारी कहाँ है? देख लेते हैं। तापी नदी जो है हमारी यहाँ है और इसका उद्गम क्षेत्र अगर देखें तो तापी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ है? तो वो है बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक नगर के पास से निकलती है। तो कहाँ से? ये भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक नगर के पास से निकलती है और ये भी जो है नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी में बहती है और ये जाकर के अपने जल को कहाँ पर गिराती है, कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये नदी जो है ये भी खंबात की खाड़ी में जा करके गिरती है। अगर हम बात करें तो ये जो है ये भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है और ये भी पश्चिम दिशा की ओर ही प्रवाहित होती है। तो ये जो नदियां हैं ये भी पूछी जाती हैं और ये तापी नदी जो है ये भी क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने सारी नदियों पे एक एक करके बात कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट नदियां हैं हमने उसी पे बात किया है। ये सारी नदियाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, अभी हम डिटेल्स में और आगे बात कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं और भी जो हमारी नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आपको कावेरी नदी पे भी बात कर लेते हैं। कावेरी नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए
ये कावेरी नदी है। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है ये कहाँ से प्रवाहित होती है? कावेरी नदी हमारी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से देख लीजिए, ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ से ये सीधे प्रवाहित होती है। और कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से प्रवाहित होती है और आकर के अपने जल को कहाँ पर ये गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो कावेरी नदी जो है अपने जल को कहाँ पर प्रवाहित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। हम बात कर लें कि कावेरी नदी पर जो है जलप्रपात बना हुआ है तो कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। तथा और बात कर लें, इस पर जो है श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीप भी उपस्थित है। तो कावेरी नदी जो है हमारी ये किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं। तो अभी हम इस पे बात कर लेंगे अच्छे से। तो कावेरी नदी पे हमने अच्छे से बात कर लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट नदियां थी मैंने उन पे बात कर लिया है। इन सारी नदियों के आगे और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने अच्छे से बता दिया है। चलिए हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, हम पूरा डिटेल्स में लेकर के आए हैं, आपको समझाएंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं हमने पहले मैप पर देख लिया, अब हम इनके बारे में इसके कुछ एजम्पशन हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है? तो सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे प्रवाहित होती है, जाकर के अपने जल को कहाँ पर गिराती है? तो ये जो है पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के अपने जल को प्रवाहित करती है। तो सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो हो गई हमारी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है और ये अपने इसका जो क्या कहते हैं प्रवाहित करती है अपने जल को। ये कहाँ पर करती है? तो पाकिस्तान में कराची जो है उसके निकट अरब सागर में जा कर के अपने जल को प्रवाहित करती है। फिर हम देख लें इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और क्या हो गई सिंगी, जासकर, गरवक, चू, श्योक, शिगार, गिलगित नदियाँ हो गई। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हमने इस पे बात कर लिया। अब आगे देख लेते हैं सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो है हमारी ये मानसरोवर झील के निकट कहाँ से निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने जल को कहाँ पर ले जाकर के गिराती है। तो ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में अपने जल को गिराती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिप्ती हो गई, वाशपा हो गई और कौन सी हो गई? ब्यास नदियाँ जो है सतलज नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर हम आगे बात कर लेते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी जो है हमारी ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है और ये जा करके अपने जल को कहाँ गिराती है? तो त्रिमु के निकट चेनाब नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है? किशन गंगा हो गई, लिदार हो गई, कारवेश हो गई और पूंछ नदी हो गई। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी जो है ये लाहौल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा नदी से निकलती है
और अगर हम बात करें ये अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती है, तो ये जो है अपने जल को त्रिमुख के निकट झेलम नदी में प्रवाहित करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? रावी हो गई, चंद्रा हो गई और भागा हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं रावी नदी पे। रावी नदी जो है हमारी ये कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो है हमारी ये कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। साथ ही में देख लें तो ये अपने जल को झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में ले जाकर गिराती है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरके के पास सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी है? पार्वती है, सैंज है, तीर्थन है और ऊहल नदी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं और भी नदियाँ। गंगा नदी पे हमने बात कर लेते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे तो ये जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो गोमुख या गंगोत्री कहें एक ही है, तो वहाँ से निकलती है और ये जा कर के कहाँ पे मिलती है? तो ये जो है जा कर के कहाँ पे मिलती है? तो ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी सहायक नदियाँ हैं। फिर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुना नदी जो है कहाँ पर जाकर के गंगा नदी से मिलती है, तो अपने जल को कहाँ पर गिराती है? तो इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर के प्रवाहित होती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? गिरी हो गई और कौन सी हो गई? गिरी के बाद देख लें तो असम हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई और टोंस नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर हम बात कर लें गोमती नदी की, तो गोमती नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। आपको इतना याद रखना, गोमती नदी जो कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी के पास। फिर देख लें तो ये जा कर के कहाँ पे अपने जल को प्रवाहित कर देती है? तो गोमती नदी जो है ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं सई, जोमकाई, वारना, गच्छई, चूहा, इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नदियों के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया। अब देख लेते हैं और भी जो नदियाँ हमारी। घाघरा नदी है, चलिए हम इसको देख लेते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए ये घाघरा नदी है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड, ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी जो है हमारी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत की माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। और अगर देखें तो ये कहाँ पे जाकर के गंगा से मिल जाती है? तो छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? राप्ती हो गई, शारदा हो गई एवं छोटी गंडक नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी जो है ये तिब्बत झेलम सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और ये पटना के समीप सोनपुर नदी में जाकर के प्रवाहित होती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी है? काली गंडक हो गई, त्रिशूली गंगा हो गई जो इसकी सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करें कोसी नदी की। कोसी नदी जो है ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई नाथ चोटी से निकलती है। फिर अगर हम बात करें तो अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती है? तो ये जा करके अपने जल को भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सनकोसी हो गई, तामो कोसी हो गई, लिक्षु कोसी हो गई, तलखू हो गई, दूध कोसी हो गई,
अरुण हो गई और तामूर कोशी हो गई। तो फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं हमारी चंबल नदी है। चंबल नदी पे अगर हम बात करें, चंबल नदी जो है हमारी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पे जाकर के प्रवाहित होती है, अपने जल को कहाँ पे ले जाकर के गिराती है, तो इटावा के पास यमुना नदी में अपने जल को प्रवाहित करती है। फिर हम बात कर लें इसके सहायक नदियों की, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध हो गई, तीस्ता हो गई, पार्वती हो गई, बनास, निवार, क्षिप्रा और दूध नदी हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी जो है ये रायसेन मध्य प्रदेश के समीप कौन से गांव से, तो कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। और अगर अपने जल को कहाँ पे ले जाकर प्रवाहित करती है, तो ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ले जाकर के अपने जल को प्रवाहित करती है। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। धशान हो गई और बीना हो गई जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। केन नदी पर बात करें तो केन नदी जो है हमारी ये सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये ले जाकर के अपने जल को कहाँ पर गिराती है, तो चिल्ला यानी कि बांदा में यमुना नदी में ले जाकर के अपने जल को प्रवाहित करती है। फिर हम अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं कयान हो गई, सोनार हो गई और उर्मिल हो गई जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो कौन सी नदी की सहायक नदी कयान, सोनार और उर्मिल है, केन नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सोन नदी पर। सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये बिहार राज्य में है। तो यहाँ देख लें ये अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती है, तो पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर हम बात कर लें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो महानदी हो गई, घग्गर हो गई, गोपत हो गई, रिहंद हो गई, कांकर, उत्तरी और कोयली हो गई। दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है और ये जा करके अपने जल को कहाँ पर प्रवाहित करती है, तो ये जा करके अपने जल को फुल्का के पास हुगली नदी में प्रवाहित करती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो बराकर हो गई, कोनार हो गई और जमुनिया हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये जा करके कहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है, तो ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी कि गंगा नदी में जा करके मिल जाती है। फिर हम बात कर लें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं दिबांग हो गई, लोहित हो गई, सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, कुलसी, मानस, संकोच, धरला, तिस्ता, बुरही, दियांग और दिशांग नदियाँ हो गई। तो फिर हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास पश्चिमी घाट से त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। और अगर हम बात कर ले ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के मसूलीपट्टनम के निकट से बंगाल की खाड़ी में जा करके प्रवाहित होती है। फिर हम बात कर ले गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रवरा हो गई, पूर्णा हो गई, मंजरी हो गई, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, शाबरी, ये जो हैं सभी नदियाँ ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी पर बात करें तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और जा करके विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा और दूध गंगा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी पे बात करें तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हम बात कर लें इसके सहायक नदियों की, तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो हो गई हमारी हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और कौन सी हो गई, काम्बनी हो गई, स्वर्णवती हो गई, भवानी हो गई, अमरावती हो गई और नोयल नदियाँ हो गई।
आगे हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जो है हमारी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये जा करके अपने जल को कहाँ पर प्रवाहित करती है, तो ये जा करके भरूच यानी कि भड़ौच में अरब सागर में प्रवाहित करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बुढ़नेर हो गई, बंजर हो गई, सर हो गई, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देशी, और कौन सी हो गई, तो देव हो गई, गोई हो गई, नामोदास हो गई और सोमो देवी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ताप्ती नदी पे। ताप्ती नदी जो है हमारी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी कि मूल तापी नगर के निकट से निकलती है और ये जा करके अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती है, तो खंबात की खाड़ी में प्रवाहित करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इसको भी देख लें। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर जो है इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम महानदी पे बात करें तो महानदी जो है हमारी ये मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। फिर देख लें तो ये जा करके अपने जल को कहाँ पर प्रवाहित करती है, तो कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपन नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। आगे देख लें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जो, कोयाली, शंख, ओंग, तेल हो गई, ब्राह्मणी हो गई, लीलागर हो गई, मनियारी हो गई, सुरही हो गई और अमनेर नदियां हो गई। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से डिटेल्स में बात कर लिया सारी नदियों पे, जो नदियां हैं उनके उद्गम क्षेत्र पे बात कर लिया है और वो जाकर के अपने जल को कहाँ पर प्रवाहित करती हैं उनके संगम क्षेत्र पे भी बात कर लिया है। इसके साथ ही साथ उनकी सहायक नदियों पे भी बात कर लिया है। तो आपको जो है ये सारी नदियाँ जो बताई हमने इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही नदियाँ पूछी जाती हैं ज़्यादातर एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर डिटेल्स में बात करें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जितना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिनसे बनता है, जिन नदियों से बनता है, हमने उन्हीं नदियों पर बात किया है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। हम चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देख लीजिए। हम नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनको लेकर के आए हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। अगर नदियों से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से और पुदुचेरी राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। आगे हम बात कर लें साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है इसका उद्गम देख ली। तो साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। हमने इस पे अच्छे से बात कर लिया था। तो क्या है, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है तथा यह आगे जाकर कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर अगर हम देखें तो नर्मदा नदी के बारे में बात करें। नर्मदा नदी जो है ये नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर देख लें नर्मदा नदी जो है एवं ताप्ती नदियां जो है समुद्र में गिरते समय ज्वार नदवों यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे देख लें तो आगे जो है ये तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट है, तो कह रहा है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी जो है कौन कौन सी है, तो हमारी दो नदियां हैं, नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है यानी कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो बेतवा नदी पर निर्मित किया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हिमालयी नदी तंत्र से उद्गम होने वाली नदियां कौन सी हैं, तो हिमालयी नदी तंत्र से उद्गम वाली नदियां जो है वो कौन सी हैं, तो हो गई सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो हिमालयी नदी तंत्र से उद्गम होने वाली नदियां कौन कौन सी, तीन नदियां हैं हमारी, कौन कौन सी है, सिंधु नदी हो गई, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। आगे बात कर लेते हैं
तो यहाँ देख लीजिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से पश्चिमी घाट से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई और पेन्नार नदी हो गई। फिर हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में ही विंध्य श्रेणी से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो विंध्य श्रेणी से जो है हमारी कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो महानदी हो गई हमारी, नर्मदा नदी हो गई और तापी नदी हो गई। ये नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से ही प्रवाहित होते हैं, लेकिन किस श्रेणी से? तो विंध्य श्रेणी से प्रवाहित होती हैं। तो आपको ये सारी लाइन जो है इन्हें अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है। इनसे हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। वैसे तो अब एग्जामिनर बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो कोर्ट में ले जाकर के क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चन तो आसान ही रहते हैं लेकिन वो क्वेश्चन को टफ बना देता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन से हैं, देख लेते हैं और भी जो पॉइंट हैं उसको। तुम्हारा जो पॉइंट है वो क्या है? दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ देख लीजिएगा दक्षिण की गंगा होगा, ये भारत यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। फिर क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी तथा लंबी नदी कौन सी जानी जाती है? तो भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो हमारे भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। आगे बात कर लें तो आगे जो है बांग्लादेश में देख लें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हमारी वीडियोज को देखना मत भूलिएगा, एंड तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और जो है हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं और भी जो है ये देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन राज्यों में या किन स्थानों पर कौन से नामों से जाना जाता है? अलग अलग नामों से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तो कौन कौन सी नाम है देख लेते हैं। तो यहाँ जो है कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहान के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यांग लो त्सांग पो चियांग के नाम से जाना जाता है। फिर देख लें तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अगर हम आगे बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र को देख लें तो ब्रह्मपुत्र को भारत की लाल नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को भारत की लाल नदी के नाम से जाना जाता है। फिर हम नेक्स्ट देख लें तो यहाँ देख लीजिए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। और किस नदी पर अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। आगे देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में बात करा तो नर्मदा नदी जो है इसका विवाद देख लें। नर्मदा नदी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच में है? तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र राज्य के बीच में नर्मदा नदी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद की बात करें तो कावेरी जल विवाद जो है वो किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है व पुदुचेरी के मध्य में है। आगे बात कर ले प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लें। तो जो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है ये क्या है? तो यहाँ देख लीजिए महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई और बैगाई हो गई।
तो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम क्या है? तो महानदी उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए ये देख लीजिए, दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, देख लीजिए। तो पहला क्या है? महानदी है, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, पेन्नार हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी और बैगाई हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी सारी लाइन इसमें लिखी हुई है, जो भी बातें इसमें बताई गई वो सारी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप इन्हें एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखें। तो प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? गोदावरी का देखें तो गोदावरी का कितना है? 1465 है। कृष्णा का देखें तो कृष्णा जो है इससे छोटी है, वो 1401 है। फिर नर्मदा जो है इससे कम है, तो इसका कितना है? 1312 है। महानदी की बात करें तो महानदी की 815 है और कावेरी जो है 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ताप्ती की बात करें तो ये 724 है। ये प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार देखें तो क्या है? इसका घटता क्रम बताया गया है। लंबाई के अनुसार आपको याद कर लेना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई और कौन सी हो गई? ताप्ती हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? तो गंगा में दाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी बात कर रहा है। तो गंगा में दाएं से आकर के मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये गंगा में किस तरफ से आकर के मिलती हैं? तो ये दाएं से आकर के मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको याद कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, फिर बात कर रहा है कि गंगा में बाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा में जो है बाएं से आकर के मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो है यमुना, सोन और पुनपुन। ये तीनों नदियाँ जो है गंगा में आकर के किस दिशा से मिलती हैं? तो ये बाएं से आकर के गंगा में मिलती हैं, जो कि गंगा की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ये देखिए हम नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन को मजबूत बनाने में, आपकी समझ को और ज़्यादा बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम इसलिए लेकर के आते हैं क्वेश्चन कि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है, कहाँ अभी आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आप देख सकें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। ये पूछ रहा है कि कालिंदी नदी जो है इसका दूसरा नाम क्या है। तो हमारे 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गंगा, भागीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यमुना। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी की घाटी गहरी खड्डे भूमि यानी कि रेवेंश के लिए विख्यात है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम 4 देख लेते हैं क्या क्या है। नर्मदा, सोन, चंबल, तापी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, काली। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है,
नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? पेरियार, रावी, नर्मदा, गोमती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, वो कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानस किस नदी की उपनदी है? क्या करा? मानस किस नदी की उपनदी है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है तो कौन सा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है ये बंगाल के शोक की बात कर रहा है, किस नदी को कहा जाता है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। हमारा ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहा है। दक्षिण भारत की नदियां जो हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है उसकी बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी। तापी नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? तो ये एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो क्या कह रहा है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, कोयल, सोन, पुनपुन, कारो। तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन है, कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गंगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देख लीजिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, पद्मा, जमुना, मेघना, शांगपो। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेघना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन की सीरीज थी हम आपके लिए लेकर के आए थे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आपको क्या कर लेना है, आपको जो है हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, कंप्लीट देखना है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। और आप जो है अगर हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी हमारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी तक हम अपनी ज्योग्राफी के सेशन में जो कुछ भी टॉपिक लेकर के आए हैं, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ध्यान से आप पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें आसानी से भी समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड, आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा चैनल। आपको जो है हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोज को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में बेल आइकन पे जा कर के प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जा कर के अगर अभी तक हमारी वीडियोज को नहीं देखे, हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप जा कर के स्टडी विद तिवारी जी को यूट्यूब पे सर्च बार पर जा कर के सर्च कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के सारी वीडियो जो भी हैं आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उन्हें देख लीजिए। एंड तक देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा देखने से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप पढ़ाई को अच्छे से मन से नहीं करते हैं आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो आप जो है उसे एंड तक देखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम भी आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सेशन में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।